नमस्कार दोस्तों। गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद आने वाला पर्व जो गोवर्धन पूजा है वो क्या है? निरंकुश सत्ता व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का पर्व। ये है इसकी पहचान। गोवर्धन पूजा उत्तर भारत में किसानों का, जो पशुपालक होते हैं, उनका ये अहम त्यौहार है। इस दिन किसान अपने पशुओं को नहलाते हैं, साफ करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, कलरफुल सींगों को रचते हैं और फिर उनके गलों में सुंदर सुंदर मालाएं पहनाते हैं। यानी पशुपालकों का ये अहम त्यौहार है। ये पर्व भारतीय संस्कृति में स्थापित मान्यताओं के खिलाफ, यदि कोई निरंकुश सत्ता ने उनको दबाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, तो उसके विद्रोह के लिए सबसे पहले विद्रोह का प्रतीक है गोवर्धन पूजा। ये द्वापर युग में देवराज इंद्र की निरंकुश सत्ता व्यवस्था के खिलाफ श्री कृष्ण भगवान ने शुरू की थी। इंद्र के प्रतीक पुरातन धार्मिक व्यवस्थाएं, इस व्यवस्था में क्या था? आंधवी बंधा हुआ था, यज्ञ है, यज्ञ, पवित्र, कर्मकांड और बहुत सारे, उनमें आदमी बंधा हुआ था और उन मान्यताओं को उसे मानना पड़ता था। ब्रज भूमि में इंद्र की पूजा का रिवाज था। जब बाल कृष्ण थे, बाल अवस्था में कृष्ण जी ने इसका विरोध किया और कृष्ण जी ने बताया कि हमें इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जब वहां के स्थानीय लोग उनकी पूजा करने के लिए आए तो इंद्र से पहले भगवान उनके भोग को खा गए, ये सिखाने के लिए कि हमें इंद्र भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इंद्र को चढ़ाई जाने वाली पूजा का गोवर्धन पर्वत पर चढ़ाओ। कृष्ण जी ने कहा कि हम पशुपालक हैं और हमारी आजीविका इस पर्वत से चल रही है, जहां पर हमारे पशु चरते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो हमें इस पर्वत की पूजा करनी है। उस पर्वत का नाम था गोवर्धन पूजा। इन वनों में घूमते हुए जो गोपालक हैं, उनकी वजह से हम हमारा जीवन यापन संपन्न कर पा रहे हैं। आसमानी देवताओं, यानी कि जो आधुनिक संदर्भों में हम यूं कह सकते हैं कि उस समय जो शासक वर्ग था, वो स्थापित सामाजिक मान्यताओं से जो टकराए, उनके खिलाफ उनको ये मंजूर नहीं था और चुनौती के रूप में उन्होंने क्या किया? इंद्रदेव, यानी कि उसने बारिश इतनी की कि उस ब्रजवासी लोगों को डुबाने का काम किया, अपना क्रोध का रूप दिखाया। इस चुनौती को बहुत बड़ा पराक्रमी दिखाने और उनकी तकलीफ झेलने के लिए एक नायक होने की बहुत ज़रूरत थी, जो कि इसको लीडरशिप को ले सके, उनका सामना कर सके। जैसे इंद्र ने बारिश की तो लोग डूबने लगे, तो कृष्ण जी ने सब ग्वाल बालों, गांव वालों को इकट्ठा करके उस पर्वत को उठाया बारिश से बचने के लिए, जिससे कि पानी में डूबने से बच सकें पशु और इंसान भी, जो कि एक एकता का प्रतीक है। सब ने मिलके उठाया। यानी इसमें यह सिखाया गया है, यदि हम एक हो जाते हैं तो बड़ी तेज से बड़ी आफत को भी हम सामना कर सकते हैं। देखिए, गोवर्धन धारण करने का अर्थ है कि ये चुनौती है कि युद्ध क्षेत्र में यदि हमें कोई बहुत बड़ा अन्याय का सामना करना है तो हमें एक नायक की भूमिका निभानी पड़ती है। और उस ब्रज भूमि में जो गोपिकाएं, गोप थे, उनको सामना करने की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। उनमें सामर्थ्य जगाने के लिए नायक को खुद पराक्रम दिखाना होता है। तो यहाँ पर जो पीड़ित ब्रजवासी थे, उनमें अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की जो सामर्थ्य जगाई, उसके लिए कृष्ण भगवान ने क्या किया? एक नायक बनकर के खुद पराक्रम दिखाया। और जैसे पूतना है, तृणवर्त है, बकासुर है, अधासुर है, धनुकासुर है, आदि आदि राक्षसी प्रवृत्तियों को उन्होंने वध करके दिखाया और एक लड़ने का सामर्थ्य जगाया।
दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मथुरा में एक गढ़ी स्थान है, वहाँ पर दूध का प्लांट था। और उस समय प्रेजेंट में जो शासक थे, उनके ऑर्डर से सभी गांव वालों को दूध वहाँ आता था। फ्री में गांव वाले दूध वहाँ दे के जाते थे, और उसको वो राजा और उसके नौकरशाह जो थे, जो उसकी सेना थी, वो उसको उपयोग करती थी। कृष्ण जी ने इसका विरोध किया कि हम दूध फ्री में नहीं देंगे, लेकिन नायक बनने के लिए कुछ करके दिखाना होता है। और वही हुआ, उन्होंने किसानों को समझाया। जब औरतें नहीं मानी, वो डर से औरतें ले जाने लगी, तो पीछे से उनके मटकों को फोड़ने लगे। यानी वही था जो आज के युग में किसानों के प्रति हो रहा है। हर युग में किसानों के साथ यही होता है। जो निरंकुश सत्ता होती है, वो उनका शोषण करना चाहती है, वो उनको दबाना चाहती है। देखिए, ये जो गोवर्धन पूजा है, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे भारत देश में जितने भी तीज त्यौहार फेस्टिवल जो भी हम मना रहे हैं, वो सब किसानों से जुड़े हुए हैं। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये हमको मौज मस्ती, फटाके फोड़ना, ये सब इसी का प्रतीक नहीं है। इनको जब हम गहराई में जाएंगे, हमें तो मालूम पड़ेगा कि हमारी संस्कृति को बचाने का है। और हमारी संस्कृति यदि कहीं देखी जा सकती है, तो केवल और केवल किसानों में, गाँवों में उन्होंने कुछ संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। तो ये जो त्यौहार हैं, ये हमारे किसानों की याद दिलाते हैं, क्योंकि किसान हैं तभी संस्कृति है, और संस्कृति है तभी भारत देश है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जय जवान जय किसान।